का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर दलाई। कहा, फौजी अदालतों का तरीकेकार शिफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीकेकार के शिफाफ होने से इत्तेफाक नहीं किया। फौजी अदालतों में अपील किसी आजाद फोरम पर जाती है, न मर्जी का वकील मिलता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। वकील ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21 तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होना या ना होने से क्या होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ वकला बरादरी की हड़ताल। वकला की अदालतों में अदम पेशी। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन का भी अदालती बाइकआउट का ऐलान। लाहौर की मातहत अदालतों में आज मुकम्मल हड़ताल। मुल्क भर की बार कौंसिल से भी अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का मुतालिबा। इस्लामाबाद बार की जजेस की तैनाती पर वजारत कानून के नोटिफिकेशन की शदीद मुजम्मत। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल अलीम अब्बासी एडवोकेट ने कहा, जजेस के तबादले बदनीयती पर मबनी हैं। आजाद अदलिया पर हमला हुआ। जुडिशल कमीशन का इजलास बदनीयती पर बुलाया गया। 26वीं तरमीम काला कानून है जिससे पाकिस्तानी आइन को पामाल किया गया। अगले लाए अमल का ऐलान आज कन्वेंशन में होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नई अदालतें तैयार। लाहौर हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने कोर्ट का आगाज कर दिया। तलावत कलाम पाक से कोर्ट का आगाज हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल डोगर ने भी नए जज को खुशामदीद कहा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ऑफिस से सरकारी वकील ने अपना तारुफ कराया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। लॉ अफसरान सरकारी वकला के अलावा कोई और वकील पेश नहीं हुआ। आइन के मुताबिक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जा सकता है। इरफान सदीकी कहते हैं, क्या तमाम जजेस ने आइन की पासदारी और तहफ्फुज़ का हल्फ उठा रखा है। अगर जवाब हाँ है तो क्या आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। आर्टिकल कहता है सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी जज का तबादला कर सकते हैं। आईनी शिक को तरजीह दी जाए या फिर किसी खत को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा रवाना। वज़ीर आज़म एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और दीगर अस्करी और सिविल हुकाम भी शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के रोकथाम समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म कल्लात और हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी होने वाले जवानों की अयादत भी करेंगे। वज़ीर आज़म की कोयटा में सूबाई क़यादत से मुलाकात भी होगी और इन्हें अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जाली हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम समेत तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। 8 फरवरी को फॉर्म 47 का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर शब खून मारा गया। सहाफ़ी बरादरी समेत हर शोबे और मकतबा फिक्र को 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत दी जाती है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। 8 फरवरी मुल्क को मैंडेट चोरों के चुंगल से आजाद कराने के अहद का दिन है। पावर सेक्टर में कायम टास्क फोर्स बिजली कीमतों में कमी के रास्ते पर गामजन। बिजली टैरिफ कम करने के लिए गर्दिशी कर्जे को सरकारी कर्ज में बदलने पर काम शुरू। हाइडल, दरामदी कोयले, थरकोल, मौन शमसी बिजली के कर्जे की रिप्रोफाइलिंग की तैयारियां। 16.26 अरब डॉलर कर्ज की रिप्रोफाइलिंग से टैरिफ 3.37 रुपए फी यूनिट कम होगा। सिंध जामियात तरमीमी बिल के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। सिंध भर की जामियात में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने आज और कल ओरिएंटेशन और तदरीसी अमल के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का हंगामी जनरल बॉडी इजलास आज होगा। सिंध भर की जामियात में 16 जनवरी से मुसलसल तदरीसी अमल मुअत्तल है। कुड़ियां खास में पुलिस का अनोखा कारनामा। 2 माह कबल वफात पाने वाले शहरी पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। मरहूम शहरी के घर पुलिस की रेड। इद्दत में बैठी खातून को सब इंस्पेक्टर की गालियां। वीडियो बनाने पर तालिब इल्म से मोबाइल छीन लिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का रात। शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। शहर कायद में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड